नमस्कार, एबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। इस बीच बड़ी खबर उत्तरकाशी से आपको बताते चले कि उत्तरकाशी के टनल के बाहर हलचल तेज हो गई है। एयर एम्बुलेंस को अलर्ट पर रखा गया है और 41 मजदूरों के लिए विशेष कपड़े तैयार किए हैं। मुसीबत की महाजंग चीर दी गई है सुरंग। तो 41 मजदूर जो 17 दिनों से सुरंग में फंसे थे, टनल के बाहर हलचल तेज हो गई है और कुछ ही घंटे हैं उनको बाहर आने में। लोगों को इंतजार है उनका और आज मंगलवार खत्म होगा इंतजार। 41 मजदूर सुरंग से बाहर आएंगे। ऑपरेशन जिंदगी की मियाद होगी खत्म और आएगी खुशखबरी। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल के बाहर हलचल तेज हो गई है। 17 दिन के बाद आज मिल सकती है राहत भरी खबर। टनल के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। आसपास के अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है। एयर एम्बुलेंस को अलर्ट पर रखा गया है। अब कुछ ही घंटों में खुशखबरी मिल सकती है। सुरंग में फंसे 41 मजदूर बाहर आ सकते हैं और इन मजदूरों को सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा और इसके लिए वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी दुरुस्त की गई है। उनके लिए कपड़ों का इंतजाम किया गया है। मुसीबत की महाजंग और चीर दी गई है सुरंग। आज बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। होनाल का ये कहना है। रेस्क्यू टीम लीड कर रहे हैं अर्नोल्ड और आज मंगलवार को इंतजार खत्म होगा। 17 दिन से फंसे सुरंग में 41 मजदूर आज बाहर आएंगे और लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है। टनल के बाहर हलचल तेज हो गई है। उन मजदूरों के लिए कपड़ों का इंतजाम किया गया है। एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और जैसे ही मजदूर सुरंग से बाहर आएंगे उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा। आसपास के अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है। तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर और राहत भरी खबर आपको बता दें। कुछ ही घंटों में 41 मजदूर जो सुरंग में 17 दिनों से फंसे हैं वो बाहर आ जाएंगे। आज मंगलवार को इंतजार खत्म होगा। तो आज मंगलवार को इंतजार खत्म होगा। 41 मजदूर जो सुरंग में 17 दिन से फंसे हैं वो आज बाहर आ जाएंगे। राहत भरी खबर है, बड़ी खबर है, खुशखबरी है ये। और अब सीधे न्यूज रूम चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी उमेश गोस्वामी हमसे जुड़ चुके हैं। उमेश, आज मंगलवार का दिन, बहुत ही बड़ी खबर, राहत भरी खबर। जो मजदूर 41 मजदूर जो 17 दिन से सुरंग में फंसे हैं वो कुछ ही घंटों में बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल नेहा, देश की 125 करोड़ से ज्यादा जनता को जिसका इंतजार था वो वक्त अब आ चुका है। 17 दिन 400 से ज्यादा घंटे 41 मजदूरों की जो जिंदगी दांव पर लगी हुई थी उस पर रेस्क्यू टीम ने सफलता हासिल कर ली थी। चुनौतियों का पहाड़ जरूर था लेकिन जो रेस्क्यू टीम थी, हौसलों की दहाड़ से जो सुरंग को चकनाचूर किया गया और उसके बाद अब वो जो खुदाई का काम चल रहा था, रेड होल माइनिंग का काम चल रहा था, उसको लगभग खत्म कर लिया गया है और बस कुछ ही घंटे भी अब बाकी हैं जब मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो ताज़ा अपडेट आ रहा है वो ये कि अब एम्बुलेंस और स्ट्रेचर को भी अंदर भेज दिया गया है टनल के, यानी कि अब वो जो पाइप डालने की प्रक्रिया थी वो भी लगभग शुरू हो चुकी है, जिसमें लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा और उसके बाद एक एक कर सारे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। बाहर एक अस्थायी अस्पताल को भी बनाया गया है। पहले उनका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद सीधे 41 मजदूरों को अस्पताल ले जाया जाएगा। लगातार पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपर्क में हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं और ये बड़ी खबर आ रही है कि बस अब से 1 से 1.5 घंटे के बाद वो 41 मजदूर जो कि 17 दिन से जिन्होंने सूरज नहीं देखा था, और ये लगभग कहा जा सकता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा जैसा कि चल रहा है तो वो कल का सूरज देख पाएंगे। नेहा, बिल्कुल उमेश, देश के लिए राहत भरी खबर है। 41 मजदूर जो 17 दिनों से सुरंग में फंसे थे, मौत और जिंदगी की लड़ाई से जूझ रहे थे, आज खुशखबरी का दिन है कि कुछ ही घंटों में वो मजदूर बाहर आ सकेंगे। पल पल की अपडेट वहां के सीएम ले रहे हैं और पल पल से इनसे बात भी की जा रही है। और जो आपको बता दें कि इस ड्रिलिंग का जो काम किया जा रहा था उसमें कई तरह की बाधाएं हैं लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी है।
और जो टनल के बाहर हलचल है वो भी काफी तेज हो गई है। एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और जो मजदूर हैं उनके लिए कपड़ों का भी इंतजाम किया गया है। उमेश, जानना चाहेंगे जो टनल के बाहर लोग हैं उनमें काफी हलचल तेज हो गई है, कितना समय अभी लग सकता है, क्योंकि अब कुछ ही मीटर की खुदाई बाकी है। क्या अंदाजा, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? अपडेट ये है कि खुदाई का जो काम है वो पूरा हो चुका है। जो रेट होल माइनिंग का काम चल रहा था, पहले ड्रिलिंग मशीन से खुदाई की जा रही थी, ऑगर मशीन से, वो खराब हुई। बाधाएं जिसका आपने जिक्र किया, टनल के बाहर की हलचल इस वक्त पिछले 17 दिनों के मुकाबले बेहद तेज है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वहाँ पर मौजूद है। अस्थायी अस्पताल बनाया गया और जो टनल से लेकर अस्पताल तक की जो दूरी है वहाँ पर सड़क का निर्माण सुबह से कर दिया गया है। यानी कि ये लगभग देर रात तक साफ हो गया था कि अब कहीं ना कहीं जो मुश्किल आ रही थी, जो रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। और देखिए, सीधी सी बात ये कि टेक्नोलॉजी अपना काम करती है और टेक्नोलॉजी कर रही थी, लेकिन सोमवार को जब मशीन, ऑगर मशीन का जो ब्लेड थी वो टूटी और उसके बाद देखिए मैनुअली खुदाई शुरू की गई। यानी कि जब मशीनें जवाब दे गई, जब टेक्नोलॉजी जवाब दे गई, तो उसको मैनुअली खुदाई की गई। रेट होल माइनिंग का मतलब देखिए साफ तौर पर, रेट यानी कि चूहा और होल यानी कि छेद, माइनिंग का मतलब खुदाई। तो चूहे की तरह किसी पतली सुरंग में जाकर, पतली जगह में जाकर चूहे की तरह खुदाई करना और उसके बाद हाथ से मलबा निकालना, ये बेहद एक्सपर्ट्स लोग होते हैं। और फिर उस टीम को लगाया गया, दो टीमों के 12 लोग उसमें लगाए गए और 12 लोगों को इस ऑपरेशन के लिए लगाया गया। और देखिए आप, महज जो मशीनें 13 से 14 दिन में जितना काम कर पाई थी, लगभग, पूरा तो नहीं कहेंगे लेकिन लगभग उससे आधा काम मजदूरों ने हाथ से खुदाई करके, मैनुअली खुदाई करके उसको कर दिया है। और यही वजह कि इतनी जल्दी सफलता मिल गई है। देखिए, विज्ञान और आस्था दोनों अलग अलग चीज़ है। विज्ञान, टेक्नोलॉजी साफ तौर पर देखने को मिलेगी, लेकिन आस्था की अगर बात करें, अर्नोल्ड डिस्क जो कि अंतर्राष्ट्रीय टनल के जो विशेषज्ञ हैं, सुरंग के विशेषज्ञ कहे जाते हैं, जब पहले दिन देखिए एक बौखनाक मंदिर ठीक टनल के बाहर, जब इसकी खुदाई शुरू की गई थी तो उस मंदिर को शिफ्ट किया गया था। तमाम इसका भी जिक्र हुआ इस दौरान कि बौखनाक मंदिर को जो हटाया गया वहाँ से, उस वजह से यह आपदा आई। हालांकि बाद में बौखनाक मंदिर स्थापित किया गया। जो अर्नोल्ड विशेषज्ञ हैं वो जाकर के पूजा पाठ अर्चना आए दिन काम शुरू करने से पहले करते नजर आए। आज भी जब राहत भरी खबर मिली, जब वो पूरी तरह से खुश दिखाई दिए, जब उन्हें सांत्वना हो गई कि अब काम पूरा हो गया, अब मजदूर बाहर आ सकेंगे, अच्छी खबर आ सकती है, तब जाकर एक बार फिर उन्होंने वहाँ पर मेडिटेशन किया और बौखनाक को दंडवत प्रणाम किया। देखिए, यानी कि देखिए विदेशी मूल के जरूर है अर्नोल्ड, लेकिन जो हिंदुस्तानी परंपरा है, जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको बखूबी जानते हैं, समझते हैं। और यही वजह रही कि जब उन्होंने बौखनाक मंदिर में दंडवत प्रणाम किया, वो तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर वो ये कि अब मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अंदर की तस्वीरें लगातार एबीसी न्यूज़ ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि किस तरह से मजदूर जब फंसे हुए थे 17 दिन, तो किस तरह से उन्होंने अपना टाइम भी बिताया, मेडिटेशन किया, योगा किया। अंदर खबरें ये भी आ रही थी कि क्रिकेट जैसी कोई चीज़ खेलते भी वो अपना टाइम पास कर रहे थे। और ये लगातार डॉक्टर्स की जो टीम थी वो वहाँ पर उनको ये सजेस्ट कर रही थी कि अपने आप को खुश रखिए, योगा करिए, जिससे कि आप बेहतर फिट रह पाएंगे। लेकिन अब 17 दिन के बाद अचानक से वो बाहर निकलेंगे, इसके लिए मेडिकल की तैयारी पूरी कर ली गई है। अस्थाई अस्पताल बना लिया गया बाहर, जहां पर पहले उनका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद एयर एम्बुलेंस की अगर ज़रूरत पड़ती है तो एयर एम्बुलेंस से वो सीधे अस्पताल ले जाए जाएंगे। अस्पताल उनको सीधे शिफ्ट किया जाएगा। परिजनों को जानकारी दे दी गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात हैं और अब एम्बुलेंस को भी अंदर भेजा गया है, गद्दे अंदर भेजे गए हैं। यानी कि सीधी सी बात है, जो रेट होल माइनिंग का काम चल रहा था वो भी खत्म हो चुका है। तो अब महज एक पाइप की दूरी, और वो मुश्किल से 1 मीटर, लगभग 57 से 59 मीटर की खुदाई की जानी थी। 56.3 मीटर की खुदाई का काम खत्म हो चुका था। यानी कि अब सिर्फ एक पाइप 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर मजदूर और जो रेस्क्यू टीम है, केवल इतना फासला रह गया है। वो पाइप डाला जाएगा, उसके बाद एक एक कर वो मजदूर बाहर निकाले जाएंगे और सीधे उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर नहीं है इस वक्त। जी बिल्कुल उमेश, हम लगातार इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो उत्तरकाशी में 17 दिन से फंसे 41 मजदूर, अगर सब कुछ ठीक रहा तो बुधवार को उगता सूरज आसानी से देख पाएंगे। पीएम मोदी ने भी उत्तराखंड सीएम
से बात की। पुष्कर सिंह धामी से पीएम ने जाना है रेस्क्यू ऑपरेशन का हालचाल और टनल में खुदाई का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। और उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी खबर, राहत भरी खबर कि अब कुछ ही घंटों में जो मजदूर 17 दिनों से सुरंग में फंसे हैं वो बाहर आ सकते हैं। पिछले 17 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई तरह की बाधाएं आई, कई रुकावटें आई, लेकिन इसके बाद में भी हिम्मत नहीं हारी गई। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब 41 मजदूर सुरंग से बाहर आएंगे और इसको लेकर वहां पर सारी व्यवस्थाएं भी कर दी गई है। टनल के बाहर हलचल भी तेज हो गई है। इंतजार खत्म होने वाला है लोगों का। एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। जो मजदूर 41 मजदूर 17 दिनों से सुरंग में फंसे उनके लिए कपड़ों का इंतजाम भी कर लिया गया है। वो जैसे ही बाहर आएंगे उनको सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और बेसब्री से घर वालों का इंतजार हो रहा है। किसी के पति, किसी का भाई, किसी के पिता। 41 मजदूर 17 दिनों से सुरंग में फंसे थे, जिंदगी और मौत की लड़ाई से जूझ रहे थे, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो गया है। बड़ी खुशखबरी, राहत भरी खबर यह है कि अब कुछ ही घंटों में वो 41 मजदूर सुरंग के बाहर आ सकेंगे, अपने घर वालों से मुलाकात कर सकेंगे। और सबसे बड़ी राहत भरी ये खबर है कि अब कोई बाधा भी नहीं है। लोगों का कहना है कि और पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पर अपडेट ले रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और कुछ ही घंटे बचे हैं जब वो मजदूर बाहर आ सकेंगे। उत्तरकाशी में 17 दिन से फंसे 41 मजदूर, अगर सब कुछ ठीक रहा तो बुधवार का उगता सूरज वो आसानी से देख सकेंगे। जी हां, बड़ी खबर, राहत भरी खबर। 17 दिनों से पूरे देश की निगाहें जिस उत्तरकाशी में धसी सुरंग पर थी, उस सुरंग को चीरकर अब 41 मजदूर कुछ ही घंटों में बाहर आ सकते हैं। और 17 दिनों से जारी रेस्क्यू में तमाम बाधाएं आई, कई तरह की रुकावटें आई, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीमों ने हिम्मत नहीं हारी। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और अब कुछ ही घंटे बचे हैं जिसके बाद चुनौतियों के पहाड़ को दहाड़ मारकर चकनाचूर कर मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। और टनल के बाद हलचल भी तेज हो गई है और मौके पर इस समय संदीप वहां पर मौजूद हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं और न्यूज रूम से उमेश गोस्वामी भी हमसे जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की, जहां पर संदीप हमसे जुड़ चुके हैं और न्यूज रूम की बात करें तो वहां पर उमेश गोस्वामी हैं। संदीप, टनल के बाहर हलचल तेज हो गई है, लोगों को बेसब्री से इंतजार है और कुछ ही घंटे बचे हैं जब वो मजदूर बाहर आ सकते हैं। क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्या कुछ वहां का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, पूरे देश की आज की सबसे बड़ी खबर है और विश्व की निगाहें इस खबर पे लगी हुई थी। जो रेस्क्यू चल रहा है सिलक्यारा में, उस पे निगाहें लगी हुई हैं। और आपने देखा होगा जो सुबह की तस्वीरें थी, अर्नोल्ड डिक्स जो टनल के एक्सपर्ट माने जाते हैं विश्व के, वो लगातार वहां जो बाबा बौखनाग का एक मंदिर बनाया गया था वहां पूजा पे बैठे हुए थे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक वो पूजा बैठे रहे। और इस बीच ये खबर आती है कि जो रैट माइनर्स हैं, जो स्पेशल एक टीम दिल्ली से आई थी, उन रैट माइनर्स की जो खासतौर पे वहां के जो दिल्ली के बड़े नाले हैं उनकी खुदाई करते हैं, अंत में उनका सहारा लिया गया। और अब से तकरीबन 1 घंटे पहले उन्होंने जो एक टनल का दूसरा हिस्सा था वहां तक पहुंचने में सफलता हासिल कर ली। और अभी की जो खबर वो है कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो बाहर थी उनकी एक टोली बना के अंदर भेजी जा रही है। पाइप के जरिए वो अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद जो दूसरा सिरा है वहां पहुंचने के बाद जो श्रमिक वहां पे अंदर हैं उनको एक एक कर एक पतली ट्रॉली के माध्यम से बाहर निकाला जाएगा। इस प्रक्रिया में कुछ समय जरूर लग सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी राहत की खबर है वो यही है कि ये रेस्क्यू कंप्लीट होने में आप कुछ और समय रह गया है। सफलतापूर्वक टनल को आर पार कर लिया गया है। 41 एम्बुलेंस इस वक्त जो है वो खड़ी है टनल के बाहर और वहां से उनको रेस्क्यू करने के बाद सबसे पहले जो लक्ष्य है वो है जो चिन्याली सौड़ में प्राथमिक सामुदायिक केंद्र है वहां पे ले जाया जाएगा। वहां से ट्रीटमेंट करने के बाद उनको उनके घरों के लिए बाद में रवाना किया जाएगा। फिलहाल तैयारी जो है वो मुकम्मल है और जो भी लेटेस्ट जानकारी है वो यही है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की एक टीम उस पाइप के जरिए जो टनल का दूसरा क्षेत्र जहां पे ये श्रमिक फंसे हुए हैं वहां तक पहुंचेंगे और उनको धीरे धीरे करके एक एक दो करके बाहर निकालेंगे। जी नेहा।
हमने बताया कि अभी कुछ ही घंटे बचे हैं, खुशखबरी आने वाली है। जो मजदूर फंसे हैं वो बाहर आने वाले हैं। वहां मजदूरों के जो परिजन है वो भी टनल के बाहर मौजूद होंगे, क्योंकि बेसब्री से इंतजार है कि जो उनके बच्चे या पति, जो भी परिवार के अन्य सदस्य उसमें फंसे हुए हैं, तो वो बाहर आए। ये क्या जानकारी मिल पा रही है कि जब वो सुरंग से बाहर निकलेंगे, क्या उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा या फिर मजदूरों से भी कुछ देर के लिए मिलने दिया जाएगा? नहीं, देखिए अभी नेहा, जो फौरी तौर पे जो भी श्रमिक वहां से निकाले जाएंगे उनको सबसे पहले चिन्याली सौड़ का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां ले जाएंगे। वहां एक मुकम्मल व्यवस्था की गई है, 41 बेड वहां लगाए गए हैं और ये तैयारी पहले कर ली गई थी। लेकिन जो परिजन है उनको टनल के मुहाने तक जरूर, जो टनल का बाहर वाला हिस्सा है जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां तक आने की अनुमति है। बाकी लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं है, तो उनको दिखाया जरूर जाएगा। वो कितनी बात कर पाने की स्थिति में है, नहीं है, ये तो उनके बाहर निकलने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अभी पहली जो कोशिश है वो यही है कि जो भी लोग बाहर से, अंदर से बाहर आएंगे। बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा हमारे साथ। अब न्यूज रूम से सीधे उमेश गोस्वामी हमसे जुड़ चुके हैं। उमेश, राहत भरी खबर है, कुछ ही घंटों में अब मजदूर बाहर निकलने वाले हैं, खुशखबरी है। बस थोड़ा ही समय बचा है जब वो 17 दिन बाद सुरंग से बाहर आएंगे। बिल्कुल नेहा, देखिए आखिरी दौर पर है जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, और जो आप घंटे का बार बार जिक्र कर रही हैं, आप मिनटों में आ जाइए, क्योंकि अब कुछ मिनट का वक्त बचा है। लगातार जो पाइप डालने का काम था वो भी पूरा कर लिया गया है, और जो बड़ा अपडेट आ रहा है, सीएम पुष्कर सिंह धामी टनल के पास पहुंच गए, वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो अधिकारी रेस्क्यू टीम में लगे हुए थे उनको लगातार, और देखिए मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि आस्था और विज्ञान, हिंदुस्तान में दोनों का अपना एक अलग स्थान है। लगातार जो ये एक्सपर्ट थे, जो अंतर्राष्ट्रीय टनल सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड, वो लगातार देखिए बौखनाग के पास, मंदिर के पास ही लगातार बैठे हुए हैं। पिछले करीब 2 घंटे से मेडिटेशन कर रहे हैं। वो बार बार जिक्र कर रहे हैं। एक मीडिया कर्मी से बातचीत के दौरान उन्होंने माँ काली का भी जिक्र किया कि माँ काली की कृपा से ये काम पूरा हो पाया है। यानी कि देखिए आस्था को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि बौखनाग मंदिर को हटाया गया और इस वजह से ये आपदा आई है। वो कहीं ना कहीं उसको भी दिमाग में रखते हुए जो रेस्क्यू टीम लगी हुई थी वो भी कहीं ना कहीं इस विषय पर काम कर रही थी। और अर्नोल्ड लगातार सुबह उन्होंने पूजा अर्चना की, पुजारी के साथ मिलकर के बातचीत की, और उसके बाद फिर से रेस्क्यू शुरू करा, और बेहद खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो जद्दोजहद चल रही है, जो कवायद चल रही है पिछले 12-13 दिन से, जब ये रेस्क्यू अर्नोल्ड के दिशा निर्देश पर शुरू हुआ था, उसके बाद से अब जो ये सफलता मिली है, अब उसको लेकर बेहद उत्साहित है। और रेस्क्यू का काम, यानी कि पाइप डालने का काम खत्म हो गया। अब बारी है मजदूरों को बाहर निकालने की। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम एक एक कर मजदूरों को बाहर निकालेगी। अस्थायी अस्पताल में मेडिकल चेकअप होगा, जरूरत पड़ी तो एयर एम्बुलेंस से, वरना सड़क मार्ग से ही उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। अस्पताल में 41 बेड जो है वो सिक्योर कर लिए गए हैं। उन्हें बिल्कुल अलग अलर्ट पर रखा गया है। डॉक्टर्स की टीम अलर्ट पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त वहां पर टनल के पास मौजूद है। और अब से कुछ मिनट के बाद जब मजदूरों को निकाला जाएगा, जैसा कि आपने संदीप से जिक्र किया, संदीप भी लगातार कह रहे थे कि जो परिजन है वो वहां पर मौजूद हैं और उनसे बातचीत कराई। देखिए अभी मुझे लगता है कि वक्त नहीं होगा। उमेश, मौके पर संदीप भी वहां पर मौजूद है। उन्होंने हमको पल पल की अपडेट दी है, जानकारी दी, और राहत भरी खबर है कि अब कुछ ही मिनट बचे हैं, मिनट कहा जा सकता है कि अब मजदूर बाहर निकलने वाले हैं। संदीप, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूं कि फिलहाल पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हैं, जो ताजा अपडेट आ रहा है। हाँ उमेश, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, अपनी बात पूरी करिए आप। ओके संदीप, जो ताजा अपडेट आ रहा है कि एम्बुलेंस को अंदर भेजा गया है, गद्दे अंदर भेजे गए, तो पाइप के जरिए जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा उसके बाद सीधे एम्बुलेंस में लेकर के अस्पताल की तैयारी पूरी हो चुकी है, या एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए 2 विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि जो भी वहां पे 41 श्रमिक हैं उनको अभी तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की एक टीम अंदर भेजी जा रही है, उस पाइप के सहारे वो अंदर जाएगी, और वहां से जो मजदूर मान लीजिए जो क्रिटिकल स्थिति में है, सबसे पहले उनको निकाला जाएगा। और उनके लिए सन्याला एक जगह है, और जब हम इस सिलक्यारा से उत्तरकाशी की तरफ आते हैं तो स्यालना है, स्यालना में एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है, जहां से अगर जरूरत पड़ी कुछ मजदूर, अगर जिनकी स्थिति अच्छी नहीं हुई, उनको सीधे वहां से एम्स ऋषिकेश लाया जाएगा। अदरवाइज अगर सब लोग सुरक्षित हैं तो चिन्याली सोड़ का प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे 41 बेड लगाए गए हैं। तमाम सारे जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स, उनकी ड्यूटी लगाई गई है।
वो लोग वहां मुस्तैदी के साथ अपने काम को अंजाम देंगे। सोमवार को जो खबर आ रही थी 2 मजदूरों की तबीयत उसमें ज्यादा बिगड़ गई थी, मेडिकल टीम का क्या कहना है, क्या जरूरत पड़ेगी या फिर लगभग 17 दिन के बाद जब वो बाहर आएंगे एटमॉस्फेयर चेंज होगा, अंदर की स्थिति क्या थी, आज जब वो बाहर आएंगे वहां की स्थिति क्या होगी, तो ऐसे में मेडिकल टीम का क्या कहना है, उनसे बात हो पाई है कि क्या कितनी नीड हो सकती है? बिल्कुल उमेश, देखिए इसमें जो सबसे बड़ी चिंता थी वो यही थी कि जो अंदर श्रमिक हैं उनका स्वास्थ्य न बिगड़े। हाँ, बीच में 2 मजदूरों की स्वास्थ्य जरूर खराब हुई थी, लेकिन उनके लिए जो दवाएं बाहर से भिजवाई गई थी वो रिकवर कर गए थे, क्योंकि उनके लिए पर्याप्त जो भी विटामिन मिनरल्स या जो खाने के सामान थे वो कंटिन्यू जब शुरू हुआ दिया जाना वो लगातार जारी रहा। टनल के बाहर भी पूरे डॉक्टर्स की एक एक्सपर्ट्स की पूरी टीम वहां लगी हुई है, जिसमें देहरादून से लेकर उत्तरकाशी के साथ जो अन्य जिले आसपास के वहां के जो टॉप फिजिशियंस हैं उनको रखा गया है। क्योंकि अंदर काफी नमी थी और इतने दिनों तक नमी में रहने के बाद उनकी स्थिति क्या होगी, एक साइकोलॉजिस्ट को भी वहां रखा गया है कि मानसिक स्थिति भी ऐसे में तो संदीप, हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पल पल के अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे, आप निगाह बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें उमेश की राहत भरी ये खबर है, अब कुछ ही घंटों में मजदूर बाहर निकल के आ जाएंगे। बेसब्री से जिस चीज़ का इंतजार था वो भी अब खत्म होने वाला है। तो उमेश, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि टनल के बाहर हलचल बेहद ही तेज हो चुकी है, एयर एम्बुलेंस की तैनाती की गई है, आसपास के अस्पतालों को अलर्ट किया गया है और यानी कि ये तय है कि जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मजदूरों को निकालने के बाद सीधे उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा। हमने आपको पल पल की अपडेट दी, हम मौके पर वहां पर संदीप भी मौजूद थे जिन्होंने पल पल की जानकारी दी है और कुछ ही पल बचे हैं जब वो 41 मजदूर सुरंग से बाहर आ जाएंगे। राहत भरी खबर, बड़ी खबर। तो राहत की खबर आपको बता दें कि 41 मजदूर जो 17 दिनों से सुरंग में फंसे हैं वो कुछ ही घंटों में बाहर निकल कर आ जाएंगे और इस मजदूरों को सीधे अस्पताल पहुंचाया जाएगा और इसके बाद वो अपने परिवारी जनों से मिल सकते हैं। तो जो परिवारी जन हैं उनको भी बेसब्री से इंतजार है और अब कुछ ही पल बचे हैं जब वो सुरंग से बाहर आ जाएंगे, सबसे मुलाकात कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले वहां पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, आपको एक बार फिर से बता दें कि एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और जो मजदूर सुरंग में फंसे हैं उनके लिए कपड़ों का इंतजाम किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई बाधाएं आई, कई तरह की रुकावटें आई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी गई और आज मंगलवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। अब कुछ ही पल बचे हैं जब मजदूर सुरंग से बाहर आ सकेंगे। तो इस पर लगातार की पल पल की जो अपडेट है वो हम आपको देते रहेंगे, इस पे हमारी निगाहें बनी रहेंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, देखते रहिए एबीसी न्यूज।